अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से अपने घरों में आबाद होंगे। डोनट्स मैंने बनाए थे, सोचा इसकी रेसिपी भी शेयर कर लूँ। 2 कप यहाँ पर मैंने मैदे के लेने हैं, इसको आपने अच्छे से छान लेना है। दूसरी साइड पे नीम गर्म दूध करके 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर शुगर ऐड करनी है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। 1 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल का ऐड करेंगे। ऑयल ले लें या घी ले लें, कोई भी ले लें, इसको आपने ऐड करके इसको मिक्स करना है। उसके बाद 2 टेबलस्पून आपने इसमें ईस्ट के ऐड करने हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर वो जो हमने मैदा लिया था उसके अंदर इसको ऐड करके इसको गूंदते जाएंगे, जैसे हम आटा गूंदते हैं। ठीक है, इसको हमने अच्छे से गूंदना है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। तो ये देखें जी, अच्छे से गूंद चुका है। अच्छे से आपने इसको गूंदना है और इसको तकरीबन आपने 15 मिनट्स के लिए रख देना है। 15 मिनट्स हमारे जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए, ये फूल चुकी है। सो अब इसको हम दोबारा से गूंदेंगे अच्छे से। आपने मैदे को अच्छे से डस्ट कर लेना है और उसके बाद इसको ऐसे करना है और इसके पेड़े बना के इसको अच्छे से आपने बेलना है। 1 पेड़ा बना लें या 2 पेड़े बना लें, 2 बना लें बेस्ट है। ये देखिए, मैंने कैप ले लिया था बोतल का या फिर किसी भी चीज़ का, आप कैप ले लें इतना हो, और आपने बाद में इसको इस तरह करके मिड से भी निकाल लेना है। ये मैंने कैप ले लिया था, आप कोई भी कैप ले लें। इसके बाद दूसरी साइड पे हमने ऑयल को गर्म करने के लिए रखना है। आप चेक करना है कि ये हो रहा है गर्म कि नहीं। तो गर्म तकरीबन हमारा हो चुका है, मैंने स्टिक ऐड करके देखा था। अब एक एक करके मैंने इसके अंदर ऐड करते जाना है। ये देखें, ये खुद ही नीचे जाते हैं और फिर खुद ही फूल के ऊपर आ जाते हैं। अब हम इसको मतलब इसकी साइड को चेंज कर देंगे। सेम इसी तरह हम लोग जितने भी हमने बनाए हैं, सेम इसी तरह हम लोग इसको फ्राई करते जाएंगे। ब्राउन कलर आने पे हम इसको निकाल लेंगे। ये कंडेंस मिल्क है, इसकी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसके ऊपर लगा लिया है। इसके ऊपर फिर मैंने चॉकलेट चिप भी लगा लिए थे। इसको अच्छे से मैंने कंडेंस मिल्क में डिप कर दिया था। कुछ मैंने ऐसे बना लिए थे, चॉकलेट लेके उसको मेल्ट करके उसके ऊपर मैंने इसको डिप कर दिया था और फिर इसके ऊपर जो आपको ये लाइट ब्राउन कलर का नज़र आ रहा था, ठीक है, तो इसके ऊपर भी मैंने चॉकलेट को कद्दूकश करके ना मैंने ऊपर डाल दिया था। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। ओके जी, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।